लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार। कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। कहो संतो क्यों दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार। कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। कबीर कहते हैं कि तेरा वास्तविक घर ये नहीं है, ये संसार तो बस एक रैन बसेरा है। वास्तविक घर तो तेरा अभी बहुत दूर है। बड़ा लंबा और कठिन मार्ग है वहाँ तक पहुँचने का, विकट दुस्तर, कष्टों से भरपूर। इस मार्ग में अनेकों रुकावटें हैं, छलावे हैं, भटकाव हैं, आघात हैं। ऐसी स्थिति में अपने निर्दिष्ट स्थान तक पहुँचना अत्यंत दुष्कर है। प्रभु की प्राप्ति, अपने उस प्रियतम प्यारे की प्राप्ति जो तेरा एकमात्र लक्ष्य है, उसके मार्ग में अनेकों विघ्न बाधाएं हैं। इसलिए हे संतो चेत जाओ और गुरु की शरण लो। सद्गुरु की सहायता से मार्ग के संकटों से बचते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ, तभी पाओगे हरि दीदार, हरि के दर्शन। गुरु के संग बिना हरि का संग असंभव है। इस साखी में कबीर ने अपने प्रभु को अपने प्रियतम प्रेमी के समान देखते हुए उसे दुर्लभ और सुदूर बताया है, जिसके दीदार सरलता से नहीं हो सकते। लेकिन फिर कबीर ही कहते हैं कि उसकी प्राप्ति तो यहीं रहते भी हो सकती है। अर्थात दूर तो है, लेकिन केवल प्रयत्न का मार्ग यदि देखते हो, यदि प्रयत्न नहीं करते हो तो बहुत दूर है, लेकिन है वो सर्वत्र विद्यमान। बिल्कुल वही पानी विच मीन प्यासी वाली बात है। चारों ओर है लेकिन मिलता नहीं, दिखता नहीं, केवल ज्ञान चक्षु से ही दृष्टिगत हो सकता है। सर्वत्र है फिर भी दूर है। माया, तृष्णा, लोभ, काम सब मार्ग रोके खड़े हैं। ज्ञान चक्षुओं पे पर्दा पड़ा हुआ है। तो ऐसे में उस दुर्लभ हरि के दीदार साधना, संयम तथा एक दृढ़ इच्छा शक्ति के बिना संभव नहीं है। तो खोल अपनी आंखें, देख यहीं कहीं आसपास है तेरा प्रियतम प्यारा। थाम ले एक सच्चे गुरु का हाथ और खोज ले उस तक पहुंचने का मार्ग। देखिए कितनी सुंदर बात है। और एक बार फिर गुरु के महत्व पर बल डाला है कबीर ने। तो देख लेते हैं शब्दावली इस साखी की। तो सबसे पहले है मार्ग, लंबा मार्ग, बहुत लंबा रास्ता है। मार्ग, पथ, दूरे, दूर शब्द का विकृत रूप है, दूर, बहुत दूर है। विकट, संकटों से भरा हुआ, कठिन, दुर्गम, पंथ, रास्ता, मार्ग, बहु, बहुत सारे, अनेक, मार यानी संकट, आघात, रुकावटें हैं। क्यों पाई, भला कैसे पाओगे? हरि दीदार, हरि के दर्शन, दीदार यानी दर्शन। तो ये तो थी शब्द व्यंजना इस साखी की। और अब देख लेते हैं अलंकार योजना। अधिक तो नहीं है, बस 2 स्थानों पर अनुप्रास दृष्टिगत हो रहा है। सदा की तरह एक तो है अंत्यानुप्रास, मार और दीदार, दोहे के दोनों चरण एक ही प्रकार के स्वर से अंत होते हुए, और दूसरा है दुर्लभ दीदार में वृत्त्यानुप्रास, द वर्ण की आवृत्ति। देखिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग नहीं है यहाँ, कोई अलंकार, कोई दृष्टांत, उदाहरण नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी कह गए हैं कबीर अपनी उस कड़ी भाषा में कितनी सुंदर, कितने ज्ञान की, कितने पते की बात।
तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से 27वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।